सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जो मैं उपाय बताने वाली हूँ नोट कर लीजिए। आपकी जो राशि है उसके अनुसार अपनी समस्या को मैच कर लीजिए। अब समस्या यदि वही है तो वो उपाय आप बखूबी इस होली पर कर लीजिए। और होलिका दहन पे जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे आप देखेंगे कि जीवन में वहीं से दुख और दौर्मनस्य कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। क्या आपने सोचा है कि होली पर जो कुछ भी आप खाएंगे उसका इफेक्ट सीधे सीधे रूप में आपके ग्रहों पर पड़ेगा, या एक दूसरे पर जब आप रंग लगाएंगे या रंग डालेंगे तो उसका इफेक्ट भी सीधा सीधा आपके ग्रहों पर पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जैसे जैसे होली करीब आती जा रही है उस तरीके से हम तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन इन तैयारियों में कुछ विशेष बातें ध्यान रखने की भी है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि होली पर अगर हम कुछ खाते हैं तो उसका सीधे रूप से प्रभाव हमारे ग्रहों पर पड़ता है। हम जो रंगों का इस्तेमाल करते हैं उसका प्रभाव भी हमारे ग्रहों पर पड़ता है। तो कैसे हम अपने ग्रहों को बचा सकते हैं दूषित करने से, बहुत विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे साझा करने वाले हैं। तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा और यह समस्त जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हां, हम बात करें आचार्य महिमा अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपसे जानेंगे कि होली पर जो हम कुछ खाते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है, हमारे ग्रहों पर कैसे पड़ता है, रंगों का क्या लिंक है हमारे ग्रहों से, ये विशेष रूप से आपसे जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस साल की होली को कैसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बना सकते हैं और विशेष बना सकते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही उपेंद्र जी आपने कि होली को कैसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं। सबसे पहले तो उससे भी पहले जानने की ज़रूरत है कि होली का अर्थ क्या है, होली मनाई क्यों जाती है, क्या अर्थ है और कैसे हम इस होली के पावन अवसर को और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से मना सकते हैं। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है होली का अर्थ। अच्छाई की बुराई पर जीत सबसे पहला होली का अर्थ है। साथ ही में होली को देखा जाता है राधा और कृष्ण के प्रेम के साथ। राधा और कृष्ण का प्रेम स्वरूप ये त्योहार है जिसमें वह अपने प्रेम को ज़्यादा से ज़्यादा न्योछावर करते हैं, बिखेरते हैं, रंगों की तरीके से पूरे जगत को वो रंगीन बनाते हैं। साथ ही साथ वसंत ऋतु और फसल के स्वागत का यह एक प्रतीक है। होली जो हमारा त्योहार है, इस समय पर सभी किसान अपनी फसल का स्वागत करते हैं और भी हर्षिल तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो एकता और आनंद रंगों को दर्शाता है। एकता और आनंद से रंग और भी ज़्यादा जीवन में भरते चले जाते हैं। तो होली की पौराणिक मान्यता को अगर हम लें, सबसे पहले हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ दी गई हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं दी गई हैं जो होली के बारे में हमें बताती हैं। लेकिन उसमें से एक सबसे प्रचलित जो कथा है वो है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। जी। होलिका दहन की, होलिका माता की, प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की। तो इसी विषय से शुरू करते हुए आपको होली का अर्थ और होली का महत्व, होली का पौराणिक कथाओं से, पौराणिक शास्त्रों से संबंध समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको जानने की ज़रूरत है कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की ये कैसी कहानी है जिसने इस होली जैसे पावन त्योहार को हमें दे दिया सेलिब्रेट करने के लिए। बिल्कुल राइट। तो शुरू करते हैं। हाँ जी। एक छोटा सा पैरा लेते हैं, प्रचलित कथा के बारे में जानेंगे। एक प्रचलित कथा के बारे में जानेंगे। होली हिंदू के
हिंदू ग्रंथों के कई शास्त्रों से, कई कई कथाओं से जुड़ी हुई है। और हिरण्यकश्यप जो एक राक्षसी राजा था, वह चाहता था कि मेरी पूजा हो, मुझे लोग पूजन करें, मेरा हर एक सिर्फ और सिर्फ मेरी ही अर्चना करे, मेरी ही पूजा करे। उसका खुद का बेटा यानी कि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति इतना डिवोशन देख करके हिरण्यकश्यप को अक्सर बड़ी परेशानी होती थी, जिसकी वजह से उसके मन में एक ऐसा भाव आया कि वह प्रहलाद को मृत्यु के घाट उतार दे, यानी कि वह अपने पुत्र प्रहलाद की हत्या कर दे, उसको ख़त्म कर दे। इतना ज़्यादा उसके अंदर जलस का भाव बढ़ता ही चला गया कि वो कैसे अपने पिता को छोड़ करके विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है, कैसे उनका परम भक्त है। तो ऐसे ही प्रहलाद की बहन यानी कि होलिका, उसको एक देवी माँ से वरदान मिला हुआ था कि अग्नि होलिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा बार बार ट्राई करने के बाद, हिरण्यकश्यप का बार बार अपने बेटे को मारने का जतन करने से होलिका ने ये फैसला किया कि इस बार जैसे ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अग्नि की तरफ धकेलेगा और अग्नि में बिठाएगा, तो इस बार मैं उसको अपनी गोद में लेकर के बैठूंगी। तो होलिका ने इस चीज़ को पूरे व्यवस्था को मैनेज किया और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के होलिका अग्नि में बैठ गई। अब ऐसा करने से प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित रहे और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और हिरण्यकश्यप जैसे बुरे राजा की बुराई पर होलिका और प्रहलाद की अच्छाई की जीत हो गई। तो यह एक पौराणिक कथा है जो कि होली वाले दिन, जिस दिन हम होलिका दहन करते हैं, उस दिन यह सारी घटना, उस ग्रह नक्षत्र के दौरान पूर्णिमा के दिन ये सारी घटना आपकी वसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन घटित हुई। और इसी दिन से हमने इस त्योहार को मनाना शुरू करा। बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई और प्रहलाद बच गए। विष्णु भगवान की तपस्या जो वो करते थे वह उनके काम आई और होलिका ने प्रहलाद को बचा लिया। बिल्कुल, यानी कि होलिका जल गई तो ऐसे में नहीं रही बुराई, प्रहलाद बच गए, यानी अखंड है सच्चाई। होलिका का पर्व हमें यही सिखाता है कि बुराई पर सच्चाई की, अच्छाई की सदैव ही जीत होती है। अभी तक हमने एक प्रचलित कथा का भी श्रवण किया, साथ ही साथ महिमा अग्रवाल जी ने आपको होलिका की बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी। और इसी के साथ साथ चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब यह जानते हैं, क्योंकि हम सभी यह जानना चाहते हैं कि होलिका दहन वाले दिन पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और विशेष बातें क्या हमें करनी चाहिए। चलिए इसी विषय पर अब चर्चा करते हैं। जैसे कि मैम, मैंने अभी दर्शकों से कहा कि यह हम सभी के मन में सवाल रहता है कि जिस दिन हम छोटी होली जिसे कहते हैं, जिस दिन होलिका दहन किया जाता है, उस दिन विशेष पूजा भी होती है। तो पूजा के लिए शुभ मुहूर्त भी हमें जानना होता है और साथ ही साथ उस पूजा का हमें किस तरीके से विशेष फल मिले, उसके लिए क्या कुछ विधि हो सकती है, किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, यह सब अब आपसे जानना चाहेंगे। मुहूर्त, विशेष बातें हमें क्या जाननी चाहिए इस दिन के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इस होली के अवसर पे हमें सुसज्जित कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। जातकों के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव इस होली के दौरान रहेगा, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा गोचर में रहेंगे, जो कि आत्मविश्वास और रचनात्मकता का एक बहुत बड़ा कारक है। नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए आप सूर्य की रेमेडीज कर सकते हैं। रेमेडीज की बात हम बाद में करेंगे, एक एक करके सभी ग्रहों की रेमेडीज हम अच्छे से बताएंगे कि किस राशि को क्या रेमेडीज करनी चाहिए जिससे कि उनकी होली और भी सुसज्जित हो जाए, आनंदमय हो जाए, पावन हो जाए और आनंद ले पाए होली का। अब दूसरे नंबर पे मीन राशि में जो सूर्य रहेंगे, सिंह राशि में चंद्रमा की बात करते हैं। सिंह राशि में जो चंद्रमा रहेंगे वो आत्मविश्वास का कारक रहेंगे, रचनात्मकता का कारक रहेंगे और अपनी नेतृत्व
क्षमता को बढ़ाने का यह पूरा कार्य करेंगे। अब मीन राशि में जो सूर्य रहेंगे वह आध्यात्मिक वृद्धि करेंगे, आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे, आपको अलाइन करेंगे। आप शिव जी की पूजा इस दौरान कर सकते हैं। जिनकी भी मीन राशि है और उनके साथ सूर्य रहेंगे तो वह शिव जी का मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा, भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा। मीन राशि अक्सर चंचल स्वभाव की होती है। मीन यानी कि मछली, तो ये बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े भावनात्मक होते हैं, बात बात में अपने भावनाओं को संतुलित नहीं कर पाते। तो भावनाओं का संतुलन बहुत आवश्यक है, जो कि आपको शिव जी की पूजा करने से, भगवान शिव की पूजा करने से मिलेगा। अब बात करते हैं कि बुध और शनि का क्या प्रभाव रहेगा। बुध और शनि जैसे मेजर ग्रह इस होली पर, इस होली के गोचर पर, इस दौरान पर क्या प्रभाव अपना डाल रहे हैं। तो सबसे पहले सामाजिक संबंध आपके अच्छे होंगे, जबकि शनि जो कि अनुशासन का कार्य संभालते हैं, तो अनुशासित तरीके से आप समाज में अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। किसी भी तरीके की मान हानि नहीं दिख रही है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं गुरु की दृष्टि। इसी पूरे गोचर पे जो लग्न में गुरु की दृष्टि आ रही है, उससे होली के दौरान आप बुद्धिमत्ता का स्वरूप अपने अंदर देखेंगे और नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इन सभी योगों पर जो गुरु की दृष्टि है वह सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है बुद्धिमत्ता को। बुद्धिमत्ता के साथ साथ नए अवसरों को जन्म दे रही है। तो जो भी लोग नए अवसरों की तलाश में हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अब्रॉड सेटलमेंट नहीं हो रहा, किसी गवर्नमेंट जॉब में चाहते हैं कि नया अवसर कुछ मिल जाए, कोई अपना प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी ऐसा जो भी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी यह होली रहने वाली है, सफलता भरी यह होली रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं, जैसा कि उपेंद्र जी ने पूछा था कि रंगों का महत्व होली पर ग्रहों के अनुसार बता दीजिए। हाँ, तो बहुत ही सुंदर आपका सवाल है। आज तक मैं मानती हूँ कि गुलाल उठाया लगा दिया, नीला रंग उठाया लगा दिया, हरा रंग उठाया लगा दिया, लेकिन हमने कभी ये जाना नहीं कि किसको किस रंग से होली की शुभकामनाएं देनी चाहिए। बिल्कुल। तो बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ज्योतिष का और होली का। इन रंगों के साथ यदि आप इसको अपने जीवन में थोड़ा सा उतार लें कि कौन सा रंग कैसी ऊर्जा आपको दे रहा है, कैसा संतुलन आपके जीवन में कौन सा रंग लाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाल रंग की, जो कि बहुत ही सुंदर रंग है। लाल रंग हम सबका प्रिय है। हर पौराणिक कह लो, शास्त्रोक्त कह लो, या फिर किसी भी प्रोग्राम में लाल रंग से उभारा जाता है, व्यवस्थाओं को निखारा जाता है। तो लाल रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ का लाल रंग है ना, देवी मैया का लाल रंग शक्ति का तो प्रतीक होना ही था, साथ ही साथ साहस का भी प्रतीक है। मंगल से इसको हम रिलेट करेंगे कि शक्ति और साहस का प्रतीक है हमारा लाल रंग। तो जिन भी लोगों को मंगल की आवश्यकता है, यानी कि साहस की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, भौतिक जीवन की बात करूँ तो प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, अपने बल की आवश्यकता है, अपने साथ बैक उनको जोड़ना है, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना है, वह लाल रंग का उपयोग करें। लाल रंग ज़्यादा से ज़्यादा इस होली पर उछालें, लाल रंग ज़्यादा से ज़्यादा इस होली पर लगाएं और लाल रंग के साथ शुभकामनाएं दें। आपका मंगल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं पीले रंग की। पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है, बुद्धि से परिपूर्ण है। माता सरस्वती का यह रंग बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। इस रंग को हम जोड़ेंगे गुरु के साथ, क्योंकि गुरु का पीला रंग तो बुद्धि, यानी कि गुरु को बुद्धि होती है ना, सकारात्मक, यानी कि आप कितने भी परेशान हो उपेंद्र जी, आपने देखा है आप गुरु के पास जाते हैं तो वह आपके जीवन की सारी सकारात्मक चीज़ों को आपको बताते हैं कि आप छोड़िए ना, आपको आपकी बीवी से लड़ाई है, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे, आपके बिजनेस में लॉस है, ये देखो आपकी सांसें चल रही है, आप अभी जीवित हैं, आप अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं, जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुरु का आशीर्वाद।
यदि आपके जीवन में डिप्रेशन है, नकारात्मक ऊर्जा है, आसपास लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है, बात बात में लोग हमें नीचा दिखा रहे हैं, डाउनफॉल कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, पीला रंग इस्तेमाल कीजिएगा इस होली पर। आप देखेंगे एक अलग ही ऊर्जा आपके जीवन में भर जाएगी और आप सकारात्मकता से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो पीले रंग की बात हो गई, लाल रंग की बात हो गई, अब बात करते हैं हरे रंग की। स्वास्थ्य व समृद्धि का यह हरा रंग हमारे बुध का प्रतीक है। तो जिनका भी स्वास्थ्य दुर्लभ रहता है, बड़ा ही परेशानी महसूस करते हैं स्वास्थ्य को मेंटेन करने में, उन लोगों को हरे रंग का इस्तेमाल करना है। हरा रंग ही लगाएं, हरा रंग ही लगवाएं, हरे रंग की ही पूजा करें, हरे रंग से ही होली खेलें, हरे रंग को ही ठाकुर जी को ज़रा सा हरा रंग आप अगर लगा देंगे, चढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसी होली से आपके सारे कष्ट, स्वास्थ्य कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं नीले रंग की। यह आखिरी रंग मैं आपको बता रही हूँ, 4 रंग में आपने अपनी पूरी होली रंग देनी है। नीला रंग यानी कि शांति और सुरक्षा का प्रतीक। जिन लोगों को लगता है आपाधापी बहुत हो गई जीवन में, उतार चढ़ाव बहुत हो गया जीवन में, अब थोड़ी सी शांति चाहिए, थोड़ी सी सुरक्षा का भी एहसास लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह नीला रंग बड़ा कार्यशील रहेगा। आप नीले रंग को हमारे नीले सांवले ठाकुर जी से शुरू कर सकते हैं। हम राम भगवान को भी नीला रंग लगा सकते हैं, हम शिव जी भोले को भी, भगवान शिव को भी नीला रंग लगा सकते हैं, और लगा करके फिर उसी नीले रंग को आप अपने अध्यात्म के साथ जोड़ें, कनेक्ट करें और अपने आप को अंदरूनी, अपने अंतर मन को सुरक्षित महसूस करें और अलाइन करके परमात्मा को वह रंग अर्पित करें, वही रंग लगाएं, वही रंग उड़ाएं, वही रंग लगवाएं। हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि परमात्मा ये चारों रंग आपके जीवन में इतने बखूब तरीके से भर दे कि आपको चारों ही तरीके से, चारों ही डायमेंशन से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए, यह तो आपने बहुत सुंदर रूप में हमें समझा दिया कि किन रंगों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, किससे हमें हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम ऐसा सुन रहे हैं कि इस वर्ष होली के अवसर पर कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगी वो कौन सी राशियाँ हैं जिस पर इस पर्व का विशेष प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ उन राशियों के लिए कुछ विशेष उपाय। बिल्कुल, बहुत अच्छा और बहुत रिलेटेबल चीज़ आपने पूछी है। साथ ही जवाब भी मैं चाहती हूँ हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसा ही हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से दे पाएँ कि आज के समय में मान लीजिए अगर मेष राशि है या सिंह राशि है या धनु राशि है, तो उनके जीवन में ज्योतिषीय गणना के अनुसार क्या तो समस्या चल रही होगी, और पर्टिकुलर बिल्कुल चोट पे हाथ रखेंगे, बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखेंगे, जो आज उनकी समस्या चल रही है उसी के अनुसार हम होली पर किए जाने वाले बेहतरीन उपाय उनके लिए बताने वाले हैं। तो सभी से, जो भी हमारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जो मैं उपाय बताने वाली हूँ नोट कर लीजिए। आपकी जो राशि है उसके अनुसार अपनी समस्या को मैच कर लीजिए। अब समस्या यदि वही है तो वो उपाय आप बखूबी इस होली पर कर लीजिए, और होली का दहन पे जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि जीवन में वहीं से दुख और दौर्मनस्य कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले करियर और लीडरशिप ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ऐसा है, मैं पूछना चाहती हूँ मेष राशि वालों से कि बिल्कुल यूं की यूं बात है, वो अपने करियर को लेकर के, अपने ग्रोथ को लेकर के, अपने लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं आजकल। उनको क्या करना है? इस होली के दौरान लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनने हैं और सूर्य को जल ज़रूर अर्पित करना है। ऐसा करने से आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा इन सभी ग्रहों की आएगी, जिन ग्रहों की मैंने आपसे बात की थी कि होली पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देने वाले यह ग्रह, इन सभी ग्रहों की विशेष ऊर्जा आपके पास आएगी और आप एक कहते ना एक रिसीवर बन जाएंगे।
नेचर के साथ, कुदरत के साथ एक रिसीवर बन जाएंगे और होली के इन योग की आपके ऊपर, होली के इस योग का आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं वृषभ राशि की, जो कि आर्थिक स्थिरता चाहते हैं जी। साथ ही साथ एक और बात उपेंद्र जी, वृषभ राशि वालों को आजकल आत्मचिंतन का समय नहीं मिल रहा। मैं पूछना चाहती हूँ वृषभ राशि वालों से, क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या वो रिलेट कर पा रहे हैं कि आपको आत्मचिंतन का समय नहीं मिल रहा? आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिजी हो चुके हैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को संभालते संभालते। तो आत्मचिंतन का समय ना मिलना और आर्थिक स्थिरता का ना होना, यह दो सबसे मेजर प्रॉब्लम है इस समय वृषभ राशि की। उनके लिए उपाय क्या हम लाए हैं कि सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने हैं। सफ़ेद रंग आपके जीवन में स्थिरता लाता है, शांति लाता है। गुलाबी रंग आपके जीवन में उत्साह लाता है, प्रेम लाता है। तो सफ़ेद और गुलाबी रंग के कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। माता लक्ष्मी आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता लाएंगी, आर्थिक ग्रोथ लाएंगी। तो जैसे ही आप माता लक्ष्मी की इस होली पर पूजा करेंगे, आप देखेंगे कि जीवन में एक आर्थिक ग्रोथ शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई है। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि। संचार और नेटवर्किंग में सुधार, सीधा सीधा बुध से रिलेशन है, नेटवर्किंग का नाम आ गया है। संचार यानी कि आप जो चीज़ें आप फंक्शन कर रहे हैं, है ना, आप जिन चीज़ों का फंक्शन कर रहे हैं अपने जीवन में, और साथ साथ आपका सामाजिक रिलेशनशिप, समाज के साथ आपका उठना बैठना और उनके साथ आपके शेयरिंग्स। तो उपाय क्या करना है? सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि संचार और इन सब में प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं समाज में भी थोड़ा सा इंसल्ट नहीं कह सकते, या फिर बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा लो काउंट हो रहे हैं समाज में, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में हल्की सी कमी महसूस हो रही है नहीं, है ना, महसूस हो रही है। तो यदि महसूस हो रही है तो आपको उपाय करना है, पीले और हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं। पीला रंग और हरा रंग हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा में चार चांद लगा देता है। और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप इस होली को करेंगे। जो मुहूर्त मैंने आपको बताया है, उस मुहूर्त के दौरान आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब बात करते हैं कर्क राशि, चौथी राशि कैंसर, यानी कि भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। चौथी राशि यानी कि चंद्रमा की राशि, यानी कि इमोशनल कंट्रोल होना ज़रूरी है। परिवार यानी कि चौथा भाव, फोर्थ हाउस आपके परिवार का सुख बताता है। परिवार में आपको 100% कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। बता दीजिए कैंसर राशि वालों, कर्क राशि वालों, हम पूछना चाहते हैं कि क्या परिवार में सब कुछ ठीक है? यदि नहीं है तो इसी होली पर आपने एक ये उपाय अवश्य करना है, चंद्रमा का मंत्र जाप करना है। पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा के साथ बितानी है। चंद्रमा का जितना ज़्यादा, कहते हैं सन बाथ लो, मैं कहती हूँ मून बाथ लो। चंद्रमा की यदि आप मून की किरणें ले लेते हैं, चांदनी ले लेते हैं, उसके साथ अपने स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर पाते हैं, अलाइन कर पाते हैं, तो आप देखेंगे 100% आपके सारे भावनात्मक स्तर पे बैलेंस आ जाएगा, संतुलन आ जाएगा। साथ में सिल्वर या हल्के रंग के कपड़े पहने, सिल्वर रंग के या हल्के रंग के कपड़े पहन करके पूर्णिमा की रात को आप अपनी छत पे चले जाएं और अपना ध्यान लगा लीजिए, परमात्मा का नाम ले लीजिए या चंद्रमा का कोई भी मंत्र ले करके आप उच्चारण कर लीजिए। ओम सोम सोमाय नमः आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंह राशि नेक्स्ट है, फिफ्थ राशि। आत्मविश्वास और नए अवसर की बात करेंगे पंचम राशि के लिए, लियो के लिए, सिंह राशि के लिए। आत्मविश्वास में तो इनको कभी कमी आ ही नहीं सकती और नए अवसर इनके हमेशा कदम चूमते रहेंगे। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके जीवन में। यदि सही अवसर पहचानने में गलती कर रहे हैं, बार बार ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है कि आते आते
काम रुक जाता है, होते होते चीज़ें अटक जाती हैं। तो करना क्या है, सुनहरे या लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं और सूर्य को जल अर्पित करना है। एक छोटा सा बीच में पॉज ले लेते हैं। सिंह राशि तक हम बहुत अच्छे से अपने दर्शकों को मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, और मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे से समझ आया भी होगा। कन्या राशि से लेकर मीन राशि की बात अभी करते हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ, उससे पूर्व मैं चाहती हूँ कि हम सभी दर्शकों को होली का मुहूर्त समझाएं। हाँ जी, है ना, कब और कैसे इन सभी मंत्रोच्चारणों का, इन सभी विष्णु सहस्त्र नाम जैसे मैंने आपको बताया का जाप करना है। तो आप कब और किस दौरान, किस समय की अवधि में आप इन सभी चीज़ों को करें। होली का दहन आप कब करें, और होली की पूजा, हमारे किसी किसी धर्म में होली में पूजा भी होती है। तो पूजा करने का जो विधान है, विधि है, वो कब, किस समय और कैसे की जाए, यह भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बात करते हैं उपेंद्र जी मुहूर्त की। जी, मुहूर्त की बात करते हैं। होली का दहन का मुहूर्त 13 मार्च 2025 रात 11:30 बजे, यानी कि टू बी पर्टिकुलर 11:26 से शुरू हो रहा है और रात 12:30 बजे तक रहेगा, यानी कि 14 मार्च लग जाएगी, 14 मार्च आ जाएगी। तो 12:30 बजे तक आप होली का दहन कर सकते हैं। उसमें जो भी आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बताई जाएंगी होलिका दहन में डालने के लिए और उसकी परिक्रमा करने के लिए, होलिका का दहन करने के लिए, यह सारा काम आप 11:26 से रात 12:30 बजे तक कर सकते हैं। अब पूर्णिमा तिथि कब से शुरू है? 13 मार्च से ही शुरू है जी, सुबह 10:30 बजे से, यानी कि टू बी पर्टिकुलर 10:35 से शुरू है और 14 मार्च दोपहर 12:23 तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। तो जिन लोगों को, जिन जातकों को, जिन दर्शकों को मैंने यह बताया है कि आपको चंद्रमा की छत्र छाया में रहना है, वह 13 मार्च की रात को इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को अपनाएं और अपने आप को चंद्रमा के साथ जोड़ने का प्रयास करें। आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि से मीन राशि तक। बिल्कुल, वो दर्शक हमारे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो कन्या राशि की यदि हम बात करें, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति इनको चाहिए। इनको स्वास्थ्य भी चाहिए उपेंद्र जी, इनको आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए। कन्या राशि वाले बड़े इमोशनल, रिजर्व्ड, कंजर्वेटिव काइंड ऑफ पीपल होते हैं। कन्या राशि वाले लोग ना इधर उधर नहीं देखते। दे स्टे फोकस्ड ऑन देयर सेल्फ कि मेरे को क्या चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए और मुझे आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, मेरा परमात्मा मुझसे खुश रहे और मेरा शरीर ऐसे ही स्वस्थ तरीके से चलता रहे, इतना बहुत है कन्या राशि वालों के लिए। तो अभी अगर ऐसा आपको लगता है कि आपको रिसीव नहीं हो रही ऐसी चीज़ें आपकी कुदरत सहायता नहीं कर रही लेने में, तो क्या करें? हरे या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं, हरे या सफ़ेद रंग का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा इस होली के अवसर पर, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। घर में आप लगा भी सकते हैं, सुबह आप चलाना शुरू कर दें और सारा दिन आपके मन में वह महामृत्युंजय मंत्र गूंजता रहेगा। सबसे सुंदर तरीका है यह महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण का। आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले क्या करें? सामाजिक में रिश्तों में और प्रेम संबंधों में सुधार लाने की कोशिश करें। खराब हो रही हैं चीज़ें, नहीं पता लग रहा, समाज में भी दिक्कत आ रही है अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन रखने में, और साथ में प्रेम भरे संबंध, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, संबंध बनाने में मुश्किल हो रही है। तो यदि ऐसा है तो नीले या गुलाबी रंग का फूल आपको राधा कृष्ण को अर्पित करना है।
बहुत ही विशेष, बहुत ही अलग तरीके का उपाय आपको मैंने दिया है। मैं चाहती हूँ दिल से कि आपकी यह प्रेम संबंधी समस्याएं दूर हो जाएं। नीले या गुलाबी रंग का फूल आपने मेरे प्यारे राधा कृष्ण को अर्पित करना है। गुलाल से राधा कृष्ण के साथ होली खेलें। नीले या लाल रंग के, गुलाबी रंग के फूलों के साथ राधा कृष्ण के साथ होली खेलें। आप देखेंगे जीवन में अलग ही लेवल का एक प्रेम हिट हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल प्रेम आपको मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। स्कॉर्पियो 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि। करियर की उन्नति और आत्मनिरंतरता, आत्म परिवर्तन, दोनों ही चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं। खुद को कहते हैं ना कॉन्टिन्यूअस रूप से लगाया हुआ है आपने, और आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में फाइनली चेंज आ जाए। तो जो भी मेरे वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, जो भी चाहते हैं कि अब फाइनली थक गया हूँ मैं और लाइफ में चेंज चाहिए, उनके लिए उपाय है लाल या मेहरून रंग के कपड़े पहने और हनुमान जी की आप पूजा करें, हनुमान चालीसा का जाप करें। हनुमान जी के आगे आप एक चौमुखी दीपक लगा दीजिए। चलिए, इससे बढ़िया उपाय है ही नहीं। हनुमान जी के आगे चौमुखी दीपक लगाते ही आपकी चारों दिशाएं आपके लिए सर्वे सर्वा खुल जाएंगी, आपके कदम चूमेगी उन्नति, और आप बहुत ही ज़्यादा अवसर महसूस करेंगे अपने आसपास आते हुए। धनु राशि की बात कर लेते हैं। सेजिटेरियस 9वीं राशि धनु राशि। जल्दी जल्दी थोड़ा कंक्लूड करती हूँ, लेकिन सही उपाय और सही तरीके से आपको लिखने हैं और करने हैं। मेरे उपाय बताने में कोई भी जल्दबाजी नहीं रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। धनु राशि यानी कि यात्रा, शिक्षा और आध्यात्मिकता। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं या फिर यात्राओं में आपको प्रॉब्लम हो रही है, शिक्षा लेना चाहते हैं, शिक्षा लेने में आपको समस्या हो रही है, और अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं और नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो यह उपाय आपको करना है। पीले या नारंगी रंग के कपड़े आपको पहनने हैं और पीले या नारंगी रंग का ही फूल आपको विष्णु भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना है। केसर का दान लिख लीजिए, केसर का दान बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि यात्रा नहीं कर पा रहे, शिक्षा नहीं ले पा रहे, आध्यात्मिक गुण यदि आपके बढ़ नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ केसर का दान कर दीजिए। मैं जानती हूँ उपाय थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न लास्ट 3rd राशि। तो कैप्रिकॉर्न राशि यानी कि वित्तीय स्थिरता और कार्य क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। आपके साथ नहीं हो रहा, चाहकर भी नहीं कर पा रहे, आलस्य ने घेरा हुआ है, वित्तीय क्षमता नहीं बढ़ पा रही, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही, और आत्म जो कार्य क्षमता है वो नहीं बढ़ पा रही। आलस ने बुरी तरीके से चार दीवारी बना ली है आपके आसपास। गहरे नीले रंग का प्रयोग करना है। गहरे नीले रंग का जो नील होता है, नील जो हम कपड़ों में लगाते हैं, वाइट क्लोथ्स में लगाते हैं, वो आपने शनि देव पर अर्पित करना है। यह उपाय आपके जीवन में एक ऐसी उमंग भर देगा कि आप मजबूर हो जाएंगे कि अब मैं आलस को त्याग कर आगे बढ़ने में विवश हो चुका हूँ। नेक्स्ट लास्ट 2nd राशि कुंभ राशि एक्वेरियस, जिसमें आत्म सुधार और नेतृत्व क्षमता की हम बात करेंगे। आत्म सुधार करना अब बहुत ज़रूरी है। बहुत हो गया सेम बोट को रो करते हुए, सेम बोट चलाते हुए। आत्म का सुधार करें, खुद का सुधार करें। तो कैसे होगा यह सुधार? इलेक्ट्रिक ब्लू या वॉयलेट रंग के कपड़े पहनने हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है। वॉयलेट कलर के कपड़े पहनिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। सिर्फ और सिर्फ शनि महाराज को शिव की भक्ति के साथ ही जीता जा सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप आपको आत्म सुधार और नेतृत्व क्षमता में आगे बढ़ाता चला जाएगा। आइए उपेंद्र जी, अब बात करते हैं लास्ट राशि यानी कि हमारी मीन राशि। बहुत लंबा खिंच गया ये सत्र, लेकिन बहुत अच्छे से बताई है हमने ये रेमेडीज। मैं चाहती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये रेमेडीज बहुत अच्छे से काम करें। ठीक है जी, तो पाइसेस यानी कि 12वीं राशि हमारी
मीन राशि। मीन राशि भावनात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण से बड़ी ही पावरफुल राशि है और मीन राशि वाले हर क्षण कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया, कुछ रचनात्मक, कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग, कुछ यूनिक। इस तरीके से चलती है हमारी मीन राशि की नैया। तो मीन राशि वाले यदि अपने आप को भावनात्मक लेवल पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे या फिर नैया चलने में दिक्कत आ रही है भाई, तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो समुद्री हरा या फिर हल्का नीला रंग। समुद्र का रंग आप जानते हो उपेंद्र जी? जी, लाइट कलर ऐसा लगता है, दूर से देखने में तो ब्लूइश होता है। बट वैसे एक्चुअल में क्या है ये आप बताइए। देखिए क्या होता है, समुद्र का रंग बड़ा ही रहस्यमयी है। हाँ जी, कभी हरा, कभी नीला, है ना? बिल्कुल। तो नीला है तो नीले आसमान से नीला है, हाँ हरा है तो हमारी धरा का रंग हरा है। बिल्कुल, ठीक है, तो वो दोनों ही परछाइयां हमें दिखाता रहता है। ठीक है, तो हल्का हरा भी ले सकते हैं आप, हल्का नीला रंग भी ले सकते हैं मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मछली कहाँ रहती है? पानी में। पानी में। ठीक है, तो समुद्र का हल्का हरा या समुद्र का हल्का नीले रंग के आप कपड़े पहन सकते हैं। और भगवान विष्णु इस सृष्टि के रचयिता जी, उनकी आपने पूजा करनी है। भगवान विष्णु को हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, 12वीं राशि मीन राशि यानी कि गुरु की राशि, गुरु के स्वामी भगवान श्री विष्णु। तो भगवान विष्णु की आप पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। भावनात्मक लेवल पे आप खुद को बैलेंस कर पाएंगे और रचनात्मक दृष्टिकोण आपका हमेशा की तरह उज्जवल होता चला जाएगा। तो बिल्कुल 12 राशियों के बारे में तो हमने बहुत ही सुंदर रूप में जाना कि 12 राशियों के साथ अभी क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ वो विशेष उपाय अपना सकती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपसे कुछ विशेष रेमेडीज भी जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अब आपसे यह जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि होली के अवसर पर हम कुछ खाते हैं तो उसका भी हमारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में मैं खान पान की बात करना चाहूँगी कि ये जो खान पान है यह हमारे ग्रहों को कैसे इफेक्ट करती है और साथ ही साथ हमें क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जहां बात आ जाती है भारत की, वहां बात आ जाती है व्यंजनों की। बिल्कुल, और विशेष और तौर पर जहां जब बात आ जाती है व्यंजनों की, वहां आ जाता है हमारे मुंह में पानी। और साथ ही साथ जब कुछ विशेष फेस्टिवल होते हैं तब तो व्यंजनों की बात ही अलग होती है। तो उपेंद्र जी, होली को तो अभी समय नहीं रहा है, होली बिल्कुल नजदीक है और मुंह में हमारी जीवा पर तरह तरह के रस स्वाद आते हैं, रस बनने शुरू हो गए हैं। तो बात करते हैं परम पूजनीय गुजिया की। सबसे पहले जो होली की शुरुआत ही इससे होती है हमारी। ठीक है, तो गुजिया की अगर हम बात करते हैं, गुजिया किस ग्रह का प्रतीक है, किस ग्रह को यह सुसज्जित करता है, किस ग्रह की मान्यता गुजिया के साथ जुड़ी है, तो वह है शुक्र। अच्छा, शुक्र ग्रह गुजिया का। यह हमने इस रूप में कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं। हम तो गुजिया मार्केट में जाते हैं, लेते और स्वाद लेते हैं बस, लेकिन यह कभी नहीं समझने की कोशिश की इसका संबंध भी जो है ग्रहों से हो सकता है। बिल्कुल है जी। गुजिया मीठी होती है, चाशनी में लिप्त होती है और मीठी चीज हमेशा शुक्र को अर्पित की जाती है। चाशनी यानी कि शुगर है ना, शुगर, टोटल शुगर, वाइट कलर। और चाशनी आपने देखा होगा, जब चाशनी में गुजिया लिप्त होकर के आती है तो वो वाइट कलर की हो भी जाती है ना। तो 100% दिस इज शुक्र। तो भोजन और मिठाइयों से जुड़ी होती है हमारी होली। ठीक है, अब बात करते हैं मालपुए की। हाँ जी, मालपुआ भी बहुत चलता है। मालपुआ पीले रंग का होता है और मालपुआ गहरा गूढ़ पीला होता है। इसको हम कनेक्ट करते हैं जुपिटर के साथ, गुरु के साथ। तो अब बात, मतलब मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि ये ग्रह, ये खान पान इस ग्रह का है, समझाने का अर्थ यह है कि आप यदि शुक्र से कमजोर, शुक्र से निर्बल महसूस कर रहे हैं खुद को, तो गुजिया खिलाइए और खाइए ना। यदि आप अपने आप को बृहस्पति से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कुछ समस्याएं बताई हर ग्रह से जुड़ी हुई, अभी ऊपर भी बताई, पहले भी बताई, तो आप
उसको उसके साथ जोड़ करके वैसा खाइए और खिलाइए ना, जैसे ही आप लोगों को वितरण करने की चीज़ें ये सब शुरू कर देंगे, वह उतना ही आपके जीवन में आता जाएगा। हमारे शास्त्र गवाह है उपेंद्र जी कि आप जितना देंगे उतना आपके पास चल करके आएगा। सृष्टि गोल है, धरती गोल है, आपके पास होगा तो आप देंगे, देंगे तो और होगा। गिव एंड टेक का रूल है ना। दही बड़े की बात कर लेते हैं, मुंह में पानी तो नहीं आ जाएगा। बिल्कुल। आप इतने स्वादिष्ट व्यंजनों का नाम ले रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, चलिए शूट खत्म होगा तो फिर देखेंगे, खाएंगे। ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा इज डिनोटेड बाय दही एंड वड़ा। दही यानी कि श्वेत रंग, श्वेत रंग यानी हमारा चंद्रमा। चंद्रमा तो जैसे ही आप दही वड़ा बनाएंगे, एक दिन पहले दही वड़े की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, तो कोशिश कीजिए कि दही को आप पूर्णिमा वाली रात में, 13 तारीख की रात में चंद्रमा की चांदनी के नीचे रखें। आहा हा हा, संपूर्ण चंद्रमा का गुण दही के अंदर आए और आप वो फिर अपने अतिथि गण को खिलाएं। इससे सुंदर कॉम्पोजिशन कोई हो ही नहीं सकता रिलेशनशिप को डेवलप करने का। और कितना इजी, मतलब ये है कि खाते खाते खिलाते खिलाते अपने ग्रहों को अच्छा बना लो, ग्रहों को भी स्ट्रॉन्ग और कर अपनी लिया, प्रॉब्लम्स को दूर कर लिया। अच्छा, एक चीज और है, आपने अभी बोला प्रॉब्लम्स को दूर कर लिया, यहाँ मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारी इस किसी भी रेमेडी का बुरा असर, मतलब बेशक हम अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने अतिथि गणों को या फिर किसी को भी हानि पहुंचा रहे हैं। उनके जीवन पे इन सभी किसी भी चीज का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी, यू विल बी शॉक्ड एंड अमेज्ड टू नो दैट कि ये सारी चीजें, अगर शुक्र के लिए आप गुजिया खिला रहे हैं तो आपका शुक्र अच्छा करें तो उनका शुक्र भी 100% अच्छा होगा। यह आप खुद महसूस करेंगे कि यदि आप रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए शुक्र की कोई मिठाई उनको खिला रहे हैं तो रिलेशनशिप उनके भी स्ट्रांग होंगे, उनके ऊपर कोई बुरा असर नहीं जाएगा। बिल्कुल, है ना। ये तो बहुत विशेष बात है कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी चीजें फायदे में करते करते दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे। हमारे शास्त्रों ने हमें सेल्फिश होना सिखाया ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट सेल्फिशनेस इन एनी वे, एनी सेंस, है ना। तो हम हो भी नहीं सकते क्योंकि वो रास्ता ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने, महात्माओं ने हमें दिया नहीं है। दूसरी बात कर लेते कांजी वड़े की। बनता है आपके यहाँ? नहीं, कांजी वड़ा नहीं है। गुजिया और बाकी सब तो है, बट कांजी वड़ा एक नया। तो कांजी वड़ा लाल रंग का होता है, जिनके यहाँ बनता है वो जानते होंगे। लाल रंग का कांजी का पानी होता है, चुकंदर के साथ उसको बनाया जाता है। एनीवेज, तो मंगल के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मंगल फिर से साहस और शक्ति का प्रतीक। जिन भी लोगों को यह महसूस हो रहा है, जातकों को, दर्शकों को, कि उनके जीवन में साहस की कमी है ना, तरक्की नहीं कर पा रहे, शक्ति की कमी है, देवी का आशीर्वाद कहीं कुछ कम पड़ रहा है, तो वो 100% कांजी वड़ा आप बनाइए और खाइए। भाई हमें भी खिला दीजिएगा। बिल्कुल। ठीक है। ठंडाई की बात करते हैं। ठंडाई हल्की सी हरे रंग पे होती है क्योंकि पिस्ता डल जाता है, और एक्चुअली ठंडाई मानी भी वही जाती, केसर पिस्ता, है ना। तो पिस्ता ज़रूर होना चाहिए ठंडाई में। मरकरी की के साथ, बुध ग्रह के साथ हम इसको डिनोट करेंगे। तो मरकरी का फिर से वही आ गया, आप देखिए, स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य में कमी महसूस हो रही है तो ठंडाई पिलाइए और पीजिए। भाई अगर जुकाम है तो थोड़ा रुक के, लेकिन ठंडाई पिलानी तो ज़रूर है, ठीक है। घेवर की बात कर लेते हैं। यदि घेवर भी एक ऐसा व्यंजन है जो कि यूज़ होता है, तो घेवर सूर्य के साथ डिनोट किया जाता है। तो सूर्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आप उससे निजात पाने के लिए आप घेवर को खिला सकते हैं। पेड़ा और पूरन पोली। पूरन पोली जानते हैं आप? नहीं, पूरन पोली भी कुछ नहीं है। जो जानते हैं वो बखूबी समझ पाएंगे कि पेड़ा और पूरन पोली, हमने इसको रिलेट किया है गुरु के साथ। अगेन गुरु आ जाता है क्योंकि यह बेसन और खोया और पीले रंग का, तो हम सीधा गुरु की तरफ चलते हैं। तो जिन भी लोगों को आत्मचिंतन में समस्या आ रही है वह खिलाएं और खाएं, मज़ा आ जाएगा। बहुत है वैसे तो, लेकिन एक शक्कर पारा और ले लेते हैं। शक्कर पारा क्यों ले लेते हैं?
क्योंकि अभी तक सभी ग्रहों की बात हुई, राहु और केतु की बात नहीं हुई। हाँ जी। तो मैंने 2 चीजें ली हैं, आपको समझाने की कोशिश करूंगी, शक्कर पारा और नमक पारा। जी। दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजें हम अक्सर अपने व्यंजनों में, है ना, स्नैक्स में शामिल करते हैं। शक्कर पारा और नमक पारा यानी कि राहु और केतु। और दोनों में अंतर भी है, एक नमकीन है और एक मीठा है। 180 डिग्री का अंतर है, बिल्कुल, है ना। तो 180 डिग्री दूरी होता है हमारा राहु केतु से। हाँ जी। ठीक है, तो पूरा 180 डिग्री का अंतर है नमकीन और मीठा, राहु और केतु। इसको समझना इस तरीके से है, जिन भी लोगों को मानसिक समस्याएं हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, खूब सारे शक्कर पारे और खूब सारे नमक पारे एक पोटली में बांध लीजिए और उसका वितरण कर दीजिए, लोगों में बांट दीजिए, खूब अच्छे से भंडारा लगा दीजिए। और आप देखेंगे, घर में किसी को डिप्रेशन है, आपको यदि डिप्रेशन है, आप यदि मानसिक समस्याओं से और चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, आपके सारे चैलेंजेस, मानसिक चैलेंजेस उसी दिन से, उसी क्षण से खत्म होने शुरू हो जाएंगे। यह शास्त्रोक्त ज्योतिषीय का दावा है। बिल्कुल, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे रूप में समझा कि खाने का और हमारे ग्रहों का आपस में क्या संबंध है, हमें होली के इस अवसर पर क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत ही विशेष रूप से आपने हमें बताया और बहुत ही इजी तरीके से हमें बताया, जो आसानी से हमारे दर्शकों को समझ आ गया होगा। मैं चाहती हूँ आजकल की भागा दौड़ी वाली जिंदगी में, जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको कहते हैं ना, सौम्यताएं और सरलताएं ही हाथ लगे, ताकि आप एटलीस्ट उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इतनी इजी रेमेडीज है कि खाते खिलाते जो है पूरी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, और आवभगत भी अच्छी हो जाएगी, और आवभगत भी अच्छी, वाह वाह वही हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम में अभी कहा था कि कार्यक्रम के अंत में कुछ विशेष टिप्स आपसे लेना चाहूंगी और कुछ ऐसी रेमेडीज लेना चाहूंगी जो हर कोई अपना सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने रेमेडीज की बात की है वो पर्टिकुलर ग्रहों की बात की है और पर्टिकुलर राशियों की बात की है। कुछ ऐसी रेमेडीज जो हर कोई अपना सके। तो पूर्णिमा को बहुत ही अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। पूर्णिमा आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवीन ऊर्जाओं का नवीन ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन हम काफ़ी बड़ी बड़ी पूजाएं, मुहूर्त, ये सब शुरू भी कराते हैं। पूर्णिमा के दिन हम होली का यह पावन अवसर मनाएंगे, ये त्यौहार मनाएंगे, और जिसमें कि कई सारे ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है। तो नकारात्मक को छोड़ना, सकारात्मक को पकड़ना, पूर्णिमा के साथ ऊपर की ओर बढ़ना ही हमारा इस होली के पर्व पर उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, शेड ऑफ करेंगे, सकारात्मकता को उठाएंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है। और एक मेजर उपाय, जैसा कि उपेंद्र जी ने पूछा कि सभी को, मतलब सबके लिए अलग अलग बता दिए, तब भी आप कह रहे हैं कि एक मेजर उपाय बता दो। मेजर उपाय सबके लिए। जी, सबके लिए। जो सब करें। हाँ जी। मतलब आप कह रहे हो कि बच्चे से लेके, अधेड़ से लेके बुजुर्ग तक। बिल्कुल। और इजी रेमेडी। इजी, बिल्कुल। मतलब सोना वो भी सुहागा चढ़ा। बिल्कुल। हमारे दर्शक है ही इतने प्यारे कि उनके लिए जानना जरूरी है। ठीक है जी, तो आपका चैलेंज एक्सेप्टेड है। एंड जो लोग कर सकते हैं उनके लिए सबसे पहले हम बताएंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जो लोग कर सकते हैं वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, चाहे बच्चा है या कोई भी है, कहीं बाहर है या बच्चा है, उनको महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कराएं। बच्चा तो कर सकता है, और महामृत्युंजय मंत्र इतना कठिन भी नहीं है, हम सभी को आता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का आपने जाप करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जाप करते रहिए। भगवान श्री विष्णु और राधा कृष्ण की पूजा करनी है। भगवान श्री विष्णु को और राधा कृष्ण को रंगीन गुलाल और फूल चढ़ाएं, उनके साथ होली खेलें। यह तो होली का सबसे सुंदर उपाय है।
साथ ही में क्या होगा, जब आप इनके साथ होली खेलेंगे ना, इनको आपकी याद आ जाएगी। अच्छा। ये नोटिस करेंगे कि एक मेरा बच्चा ये भी है जिस पे मुझे ध्यान देना है, जो परेशान है। ठीक है, कोई भी समस्या हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ अनकंडीशनल लव के साथ होली खेलें। रिश्तों को मजबूत करना है तो यह उपाय आप बिल्कुल करें, और आप देखेंगे सार्वजनिक ये उपाय सभी के लिए जो मैंने बता दिया है उपेंद्र जी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे, तो यह वाला उपाय आप करेंगे तो आप सभी को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। होली का ये अवसर, ये पावन त्योहार आपका बहुत सुंदर जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिल्कुल एक कॉमन रेमेडी भी आपने यहाँ पर जान ली है जो हर कोई आसानी से अपना सकते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह भी बताया गया है कि किन राशियों को क्या कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है जिसके माध्यम से आप इस होली के पर्व को और महत्वपूर्ण बना सकते हैं, विशेष बना सकते हैं। तो बातों का ध्यान जरूर रखेगा, उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं होली पर। सभी को भी होली के इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।